जी ने सोचा कि शायद प्रभु सोचने लगे कि सेना का तात्पर्य युद्ध करना। श्री लक्ष्मण आगे बढ़े, उन्होंने कहा भैया सेना का नाम सुनकर के आप कुछ घबरा गए क्या? यह दास जो आपके साथ है, भरत ही समर सिखावन देव, सारे समाज को मैं युद्ध में परास्त कर दूंगा। श्री राम जी के नेत्र में भी आंसू उमड़ घुमड़ रहे थे। और तब तक लक्ष्मण जी ने सोचा कि बहुत बढ़िया मौका है, इस मौके पर बात कहूं, मैं तो समय खोज रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप नहीं जानते कि जो देखने में सीधा होता है वो खतरनाक होता है। ऐसा ही भरत देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर है बहुत खतरनाक। एक बड़ी विचित्र बात श्री लक्ष्मण के मुख से निकल जाती है। लक्ष्मण जी कहते हैं क्या कि कुटिल कुबंधु को अवसरुता की। अरे श्री भरत जैसा कुटिल और कुबंधु मिलेगा नहीं भैया, आप समझ नहीं रहे हैं। और एक बात बताऊं भैया, भरत की गलती भी नहीं है, भरत का दोष भी नहीं। श्री राम चुपचाप सहस बाबु सुरनाथ त्रिशंकु अकेन राज मद दीन कलंकु। ये राज मद ऐसा है ही है। ऐसा कोई जन्मा जग नाही, मानस की पंक्ति है कि ऐसा कोई जन्मा जग नाही, अरे प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अरे जो बिल्कुल व्यक्ति गिरा हुआ रहता है जी, सिमटा हुआ रहता है, और जहां कुछ हुआ तो वो पहचान में ही नहीं आता है ये वही है क्या ना। ऐसा कोई जन्मा जग नाही, प्रभुता पाई जाय मद नाही। राम जी चुपचाप है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और उदाहरण पर उदाहरण लक्ष्मण दिए जा रहे हैं समझाने के लिए कि ससी गुरु तिय गामी नगसु चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख भा, अरे अधमन बेन समान। अब प्रभु श्री राम ने सोचा कुछ कहना होगा। एक बात कहूं, कोई कुछ बात कहे ना तो उसको मानिए या न मानिए, लेकिन हठात नहीं काटना चाहिए। ये हमारे श्री रामचरितमानस की नीति। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, ज्ञान भक्ति उपासना वैराग्य संन्यास ये अपने स्थान पर, लेकिन जीने का ढंग जीने की कला जो है इसका दिग्दर्शन अगर करना हो तो हमारे श्री रामचरितमानस में आकर के करो। यदि कोई कुछ बात कहे, अपना परामर्श दे, अपना विचार दे, आप न करो, अपने मन की बात करो, लेकिन हठात उसके विचारों को काटो मत, संबंध बिगड़ जाएगा। कोई कुछ बड़े प्यार से कहने आया और आप कह दो नहीं नहीं ये ठीक नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी कह दिए कि कुटिल कुबंधु को अवसर ताकि, और कहने राजमद दीन कलंकु। तो प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि कही तात तुम नीति सुहाई। ठीक कहते हैं, नीति तो यही कहती है कि ऐसा कोई जन्मा जग नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। ये नीति कहती है, लेकिन नीति में भी कोई न कोई अपवाद होता है। ये अपवाद श्री भरत है। अरे भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाय। अरे श्री भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को प्राप्त करके मद नहीं हो सकता, अहंकार नहीं हो सकता, और तुम अयोध्या के छोटे से राज्य की बात करते हो।
और यदि कहा जाए कि श्री भरत को अयोध्या के राज्य से घमंड हो गया, मद हो गया, तो ये तो ऐसा ही माना जाएगा कि कोई आकर के कहे कि क्षीर सागर के दूध में खटाई का एक कण पड़ गया और क्षीर सागर का दूध फट गया, ऐसा ही माना है। ये संभव है क्या? ऐसे नहीं संभव है। सुनो लक्ष्मण, यदि तुमसे आकर के कोई कह जाए सूर्य अंधकार में प्रवेश कर गया, तो विश्वास कर लेना। कोई आकर के कह दे आकाश बादलों में समा गया, तो विश्वास कर लेना। कोई आकर कह दे कि गौ के खूर बराबर गड्ढे के जल में अगस्त ऋषि डूब गए, तो विश्वास कर लेना। कोई आकर तुमसे कह दे कि ए भाई, एक मच्छर ने ऐसे फूंक मारी कि सुमेरुगिरी पर्वत कहां का कहां उड़कर चला गया, तो विश्वास कर लेना। कोई आकर कह दे कि धरती माता ने अपनी क्षमत्व शक्ति का परित्याग कर दिया, तो विश्वास कर लेना। लेकिन यह मत विश्वास करना क्या ये सब विश्वसनीय है, लेकिन यह मत विश्वास करना भरत ही होई न राज मद। श्री भरत को कभी राज्य मद हो ही नहीं सकता। इतना समझा तो दिए राम जी, लेकिन श्री भरत पर कोई असर, श्री लक्ष्मण पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी बड़े छोटे की मर्यादा थी। प्रभु श्री राम ने समझाया, लक्ष्मण जी ने समझ लिया और चुपचाप हो लिया। और इधर प्रभु श्री राम प्रतीक्षारत हैं श्री भरत की। श्री भरत जी महाराज जब आए, तो आने के बाद श्री भरत जी क्या करते हैं, अभी तो कुटिया दूर थी, लेकिन पहले ही आकर के कि पाही नाथ गई पाही गुसाई, त्राहिमाम त्राहिमाम, पाही नाथ गई पाही गुसाई, और भूतल पर उलकुट की नाई। शास्त्रांग दंडवत प्रणाम करने लगे। उस प्रसंग को जाकर देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। प्रभु श्री राम का इतना लंबा चौड़ा भाषण, इतने उदाहरण हुए, लेकिन श्री लक्ष्मण के चित्त में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और लक्ष्मण का चित्त परिवर्तित हुआ तो मात्र श्री भरत के मुख से निकले हुए दो शब्द के द्वारा। ये क्या दो शब्द कि पाही नाथ कही पाही गुसाई, अब भूतल पर उलकुट की नाई, त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। लक्ष्मण जग गए, कानों में आवाज भी, अरे राम राम, मेरे मुख से क्या क्या अनाप शनाप की बातें निकल गई। ओहो, भाई भरत को पहचानने में मैंने गलती की, भूल की। अरे ये तो वही भैया भरत हैं जिनके साथ हम लोग सरयू तट पर खेला करते थे। प्रभु श्री राम बहुत प्रयास करते थे, आज श्री भरत को मैं जिता कर रहूंगा, पर वो कभी संभव नहीं हुआ। जैसे बालकों में बंटवारा होता था, बच्चों में बांटो, दो पार्टी रहेगी तभी तो खेल ना, तो दो पक्ष होता था। जैसे श्री राम जी खड़े होते थे तो श्री राम के बगल में झट से लक्ष्मण आकर खड़े हो जाते थे कि कहीं मुझे विपक्ष में न कर दिया जाए। राम जी के बगल में खड़े हो जाते थे और बेचारे सीधे साधे भरत दूर खड़े रहते थे कि अब प्रबंधक आएगा, जिधर खड़ा करेगा मैं खड़ा हो जाऊंगा। यही तो श्री लक्ष्मण और श्री भरत की भक्ति में अंतर है। देवियां बंधुओं, श्री लक्ष्मण सोचते थे कि प्रभु श्री राम हमारे हैं, हम जैसा चाहेंगे उनसे करवाएंगे और उनको करना होगा। और श्री भरत सोचते थे कि मैं प्रभु का हूं, वो जैसा चाहेंगे वो मुझसे करवाएंगे। तो लक्ष्मण तो आकर बगल में खड़े हो गए, कहीं प्रबंधक मुझे दूसरी पाली में न कर दे। श्री भरत चुपचाप खड़े हैं। देखा गया कि भाई एक तरफ तो श्री राम लक्ष्मण हो ही गए,
तो दूसरे तरफ के मुखिया के रूप में तो भरत ही है ना। तो एक तरफ भरत, एक तरफ श्री राम, और बालक तो थे ही खेल में। लेकिन अब ये भी बड़ा विचित्र खेल था। श्री राम सोचते थे कि मैं किसी भी प्रकार से विजयी नहीं हूं, और श्री भरत सोचते थे कि कुछ भी हो मैं जीतने नहीं पाऊं। और जब खेल होने लगता था, कभी ऐसी स्थिति आती थी, विजय की स्थिति जब श्री राम जी की हो जाती थी, तो किसी न किसी बहाने श्री राम पराजित होकर गिर जाते थे। और एक बात बताऊं, जो हारा होता था उसकी ओर तो तालियां बजती थी। श्री राम ताली बजाते थे तो सभी ताली बजाने लगते थे, तालियां बजती थी। और जो विजयी होता था श्री भरत, तो श्री भरत नतग्रीव होकर खड़े, संकोच के भाव से दबे हाय, तो कैसे विजयी हो गया भैया के सामने। इसीलिए तो आया है क्या कि हार रही खेल, धन्य कि हार रही खेल जिता वही मोही। ऐसे प्रभु, यही भरोसा श्री भरत को था कि उस खेल में मैं जब हारना चाहता था तब तो भैया ने मुझे विजयी बनाया, और आज तो मैं जीतने के लिए ही आया, तो आज तो हमारी जीत अवश्य भावी। पर श्री लक्ष्मण इस तथ्य को, सिद्धांत को नहीं समझ रहे थे। आज समझे जब श्री भरत के मुख से ये पीयूष वर्षणी वाणी निकली, ये शब्द निकले, पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई, त्राहि माम त्राहि माम। श्री लक्ष्मण ने कहा, राम राम, ये तो वही है जो जमुना तट पर हम लोग खेलते थे, और इन लोगों में होड़ लगती थी तो किसी न किसी तरह से भैया श्री राम अपने को पराजित कर देते थे और श्री भरत को विजयी बना देते थे। ये तो वही। तो बचन सप्रेम लखन पहचाने। आज श्री लक्ष्मण जी को पहचान हुआ, श्री भरत जी को। और जब पहचान हो गया तो लक्ष्मण जी कह रहे, भैया आपके दरवाजे पर, आपके द्वार पर भरत भैया लेटे हुए हैं, और इतनी देर क्यों लग रही थी लेटे हुए में। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने चित्र लिया है। श्री भरत जी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं कि रज सिर की धरि नयन नीलावही। वहां के समेट समेट कण को अपने मस्तक से, आंखों से स्पर्श करा रहे हैं। ओहो, भैया राम और भाभी जानकी के ये पदरज ही तो होंगे। तो रज सिर की धरि नयन नीलावही, और रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। ऐसा लगता था कि भैया भाभी से मिलन हो रहा है। श्री लक्ष्मण ने कहा प्रभु से, श्री राम जी से, सरकार आप कितने कठोर हो गए हैं। अरे श्री भरत कब से यहाँ धरती पर लोटे हुए हैं, और आप चुपचाप बैठकर देख रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, नहीं देख रहे हैं क्या। श्री राम धीरे से मुस्कुराए, और श्री राम ने कहा, सब देख रहा हूं। अरे सब देख रहे हैं तो फिर इतनी कठोरता क्यों, बैठे हैं आप। तो श्री राम ने बड़ी मीठी चुटकी आज लक्ष्मण जी से ली। श्री राम ने कहा, उठना तो चाहता हूं, क्यों नहीं उठ रहे हैं। तो राम जी ने कहा, अंग रक्षक जो खड़ा है, जब तक उसका आदेश नहीं होगा तब तक मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं। श्री लक्ष्मण जी लजा गए और हाथ जोड़ करके कि कहत सप्रेम नाई महिमा था। बार बार क्षमा याचना करते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि कहत सप्रेम नाई महिमा था। अब भरत प्रणाम करत रघुनाथा। अब देर मत कीजिए, श्री भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, उठिए ना। और जैसे लक्ष्मण कहते हैं उठिए, वैसे क्या हुआ कि उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। श्री राम जी ऐसे उठे जिनका लक्षण था क्या,
क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये तो जब कभी अकेले श्री भरत चरित्र की कथा होती है उसमें ये सब दर्शन होते हैं कि धर्म के ये जो दसों लक्षण थे, ये दसों के दसों लक्षण श्री भरत के आते ही सब हिल उठे। पहला देखा जाए, पहला क्या है? धृतिक धैर्य। राम जी, श्री राम की तरह धैर्यवान कौन होगा? लेकिन आज क्या हुआ, जैसे श्री भरत आए, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, अधीर हो गए, धैर्य गायब हो गया कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, अब कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। झट से ऐसे उठे, लोगों ने केवल उठना देखा, चलना किसी ने नहीं देखा। देखा क्या कि उठे, दौड़े, और कैसे दौड़े तो कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं बाण गिरा। ऐसे अधीर होकर सरकार दौड़े कि अस्त्र शस्त्र ये सब नीचे की ओर गिर पड़े और दौड़ गए। गिरने का एक कारण भी है, बताओ। ये अस्त्र शस्त्र साधारण नहीं है। ये अस्त्र शस्त्र क्या है? जैसे कहा जाता है ना कि ब्रज में जो वृक्ष देखे जाते हैं, जो पशु पक्षी देखे जाते हैं, वो साधारण नहीं है, बल्कि वो ग्वाल वाल जो थे ना, वही कोई वृक्ष बन गया, कोई पक्षी, कोई पशु, ये सब दिव्य है। तो ऐसे ही ये धनुष और बाण जो है, तरकस जो है, ये सब क्या है? योगिंद्र मुनिंद्र, तत्वदर्शी महात्मा, युग युगांतर तक, जन्म जन्मांतर तक जिन्होंने तपस्या की, वो कोई धनुष बन गया, कोई बाण बन गया, कोई तरकस बन गया। ए भाई, तो इन अस्त्र शस्त्रों ने सोचा कि हम लोग तो प्रभु श्री राम के श्री अंगों से लिपटे हुए हैं, संस्पर्शित हैं, सौभाग्य हमारा है। लेकिन यह महात्मा जो धरती पर पड़ा हुआ है, यह तो जग जप राम राम जप जे ही, इसी महात्मा का नाम हमारे इष्ट के माला पर फिरता है, श्री भरत श्री भरत श्री भरत। तो हमारे इष्ट के आराध्य धरती पर पड़े हैं और हम ऊपर में बैठे हैं, यह उचित नहीं है। इसलिए सब श्री राम को छोड़ दिए, दौड़ गए और श्री भरत के चरणों में लेट गए। क्या कि कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं बाण गिरा। बहुत सारे यहाँ पर भाव हैं विद्वानों के। और दूसरी बात यह है कि दो व्यक्तियों में जब कोई युद्ध या कोई सैद्धांतिक कोई बात ऐसी होती है, तो जो व्यक्ति पराजित होता है ना, जो हार जाता है, वो विजयी के सामने, युद्ध में हम लोग देखते हैं हमेशा ना चैनलों पर कि युद्ध में जब दो सेनाओं में युद्ध होता है, एक पराजित एक विजयी, तो जो पराजित होता है वो विजयी के सामने अस्त्र शस्त्र समर्पित करता है। तो ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी, ये तो प्रेम की ही लड़ाई थी। लेकिन प्रेम की लड़ाई में ही प्रभु श्री राम ने कहा, अरे भरत, मैं तुम्हारे सामने हार गया, मैं हारा हुआ हूं। और अपने हार को अभिव्यक्त कैसे करते हैं कि कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा, कहीं तरकस गिरा, अस्त्र शस्त्र समर्पित कर रहे हैं। भरत, मैं हारा, तुम जीते। बहुत भाव है। उसके बाद लोगों ने ये नहीं देखा कि कैसे श्री राम चल रहे हैं, श्री भरत चल रहे हैं, बस इतना देखा। और उसके बाद देख लिया क्या कि भरत राम की मिलन लखी, श्री राम और भरत एक दूसरे में लिपट रहे हैं। महानुभाव लोगों ने यही दृश्य देखा कि भरत राम की मिलन लखी, अब बिसरा सब ही अपान। सारे लोग समाधिस्थ हो गए और ऐसा लगा कि
श्री भरत सागर का जो मंथन हुआ, चित्रकूट में ऐसा अमृत तत्व निकला, ऐसा निकला जिस अमृत तत्व से संपूर्ण चित्रकूटांचल और संपूर्ण समाज जो था वो सराबोर हो गया।